हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये वीडियो है कल का। मैंने सोचा था कि मैं अपना एक 6 AM to 10 AM तक का रूटीन शेयर करूँगी। शुरुआत करी थी लेकिन फिर बीच में भूल गई, तो सारी वीडियोस नहीं बन पाई हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहले सुबह 6 बजे उठती हूँ या फिर पौने 5 बजे उठती हूँ। जब एक्सरसाइज करती हूँ तो 5:30 पे उठती हूँ। तो सबसे पहले सब्ज़ी बनाती हूँ और इसके बाद मैं चली गई थी छत पर। मैंने फिर अपनी ग्रीन टी छत पर ही ली, घूमते घूमते पी ली थी और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट की वॉक भी हो गई। फिर देखा तो सामने का पहाड़ भी आज नज़र नहीं आ रहा था, सब पे धुंध लगी हुई थी। थोड़ी देर घूम घाम के फिर मैं भी नीचे आके, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन नीचे आकर के शुभी को भी उठाना होता है। फिर टिफ़िन भी पैक करने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुभी की ड्रेस में प्रेस करी और उसको उठा करके शावर दिला करके फटाफट रेडी किया। मैं भी रेडी होती हूँ। अब इसके बाद फिर मैं शूट करना भूल गई थी। ये है आज के दिन का। तो आज के दिन भी मैं जब छत पे गई तो देखा पूरा कोहरा लगा हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सितंबर का महीना चल रहा है। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि दिसंबर का या जनवरी का महीना हो। और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई थी। फिर चिड़ियों की आवाज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, सच बताऊँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था नीचे आने का। लेकिन फिर नीचे आई, शुभी का टिफ़िन पैक किया, उसका बैग वगैरह पैक करके रेडी करा दिया था मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिवाइज़ कर रही थी। फिर आजकल अक्की की ज़िद होती है तो इनको गाड़ी से ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको भी बैठ के आना होता है। तो फिर मैं इसको स्कूल छोड़ने चली गई थी 8 बजे के आसपास। घर आकर के मैं सबसे पहले जो भी बिखरा हुआ सामान होता है वो सब समेटने का काम करती हूँ। फिर रोटी बनाती हूँ अपने लिए, पापा के लिए, अक्की के लिए। फिर कपड़े धोना, बर्तन धोना, मतलब 10 बजे तक, 10:30 बजे तक ऑलमोस्ट मेरा सुबह का काम डन हो पाता है। और बस इसके बाद आज का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ एंजॉय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। 2-3 दिन मौसम बिल्कुल ठीक था, तो हमें लगा कि शायद अब बारिश बंद हो गई है, बरसात चली गई है, लेकिन इसने हमें फिर से गलत प्रूव कर दिया है। और कल शाम से ही आएगा, इस बारिश का मौसम बना हुआ था। और आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकी है। तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन झमझम वाली बारिश होती है ना, हर वक्त चली है, वो वैसी बारिश हो रही है। तो ऐसी बारिश तो जल्दी रुकती भी नहीं है। मैं अभी बैठी थी अपनी ये म्यूज़िक वाली डायरी लेकर के। मैं इसका फ्रंट पेज दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इस तरह से बनाया है इसका फ्रंट पेज, क्योंकि कल मेरी क्लास होनी है सैटरडे को। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बैठ करके थोड़ा सा ना इसी के जो भी मेरे अलंकार हैं वो पढ़ रही थी, पढ़ना नहीं मतलब उनको प्रैक्टिस कर रही थी। और मैम को ना मुझे सेंड भी करने थे, तो 1-2 अभी तक मैंने सेंड कर दिए हैं मैम को। अभी बहुत सारा काम और भी रहा है। एक सॉन्ग मैम ने हमको सिखाया था, मोह मोह के धागे, तो वो भी मुझे अभी रिकॉर्ड करके मैम को भेजना है। हालांकि अभी मुझे उतने अच्छे से नहीं आ पाता है और अभी तो गला भी ख़राब है ना, तो बैंड बजी हुई है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी इस जर्नी का हिस्सा हो ऑफ कोर्स। तो मुझे भी पता चलेगा कि जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी मैं कहाँ पर थी, और धीरे धीरे देखो मैं कहाँ तक जाती हूँ, कितना अच्छा मेरा गला हो जाता है, कितनी अच्छी मेरी आवाज़ होती है और कितना अच्छा मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। तो वो हम धीरे धीरे देखेंगे। एक तो आज के मौसम को देखते हुए ना, मुझे एक वो इस पे हमने एक कजरी लिखा था, जो कजरी बेसिकली एक सॉन्ग होता है। और ज़्यादातर करके ना इसको नॉर्थ रीजन में गाते हैं। नॉर्थ में भी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन यूपी, बिहार और शायद झारखंड वाले रीजन में गाते हैं, तो इसको कजरी बोलते हैं। और सावन के महीने में ये गाना गाया जाता है। तो क्योंकि आज भी बारिश हो रही है, हालांकि सावन का महीना नहीं चल रहा है, अब तो भादों का महीना लग गया, लेकिन बारिश को देख के तो सावन वाली फील आ रही है। तो मैंने सोचा कि ना ये वाले गाने की भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे हमारा इंडिया कितना वर्सेटाइल है, हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ अलग, मतलब हर चीज़ में अलग है। सिर्फ बोली भाषा में ही नहीं, संगीत में, डांस फॉर्म्स में, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो मैं ये सॉन्ग देख रही थी, मैंने सोचा कि आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर किया जाए। इवन तो पेंटिंग में भी, हाँ, ये अभी मैंने मधुबनी पेंटिंग का भी जो सारा लिखना था ना, वो मैंने इसी कॉपी में लिखा था। तो वो मुझे अभी इसको देख के भी याद आ रहा है। तो इसी में लिखा हुआ था उसके बारे में, जो उसकी गढ़ाई होती है, कचनी
और ये सारी चीज़ें। तो पहले मैं ना आपको इसके कुछ बोल सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर गाना है ये, तो शुरू करती हूँ। ओके, बताइएगा आप मुझे कि मैंने कैसा गाया। आयो सावन अधिक सुहावन, मन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, वन में बोलन लागे मोर। उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया, उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया, बरस रही चहु ओर रे, बरस रही चहु ओर रे। आयो सावन अधिक सुहावन, वन में बोलन लागे मोर। अब इसके बोल हैं। अमवा की डाली बोले कोयलिया, अमवा की डाली बोले कोयलिया, करे पपीहरा शोर, करे पपीहरा शोर। चंपा बेला जूही चमेली, चंपा बेला जूही चमेली, गमक रही चहु ओर। आयो सावन अधिक सुहावन, वन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, वन में बोलन लागे मोर। तो ये था, बस मैंने गा दिया। अच्छा, मैंने इसको जब YouTube पे सुना था ना तो बहुत सारे लोगों ने और भी गाया है, लेकिन हो सकता है कि सबके जो लय है वो अलग अलग है। बहुत लोगों की मैंने देखी बहुत अलग अलग तरीके से गाया है। हमें मैम ने ऐसे ही सिखाया था, तो अभी मैंने ऐसे ही गाया। मुझे अभी इसको आगे भी रिकॉर्ड करके मैम को भेजना है, तो मैंने रिहर्सल आपके साथ कर ली। अब मैं रिकॉर्ड करके मैम को भेजूँगी। जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो ये खाली फ्लैट सॉन्ग नहीं करते हैं, इसके साथ मैं क्या बोलते हैं उसको, तानपुरा की मतलब धुन को भी ऐड करती हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी पर, जितना मैं गाती हूँ अभी। लेकिन क्योंकि फ़ोन में मैं रिकॉर्ड करी तो वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी मुझे 2 फ़ोन चाहिए होता है, वो मैंने अपनी सिस्टर के फ़ोन पे भी वो ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो अभी वो है नहीं, तो वो घर आ जाएगी तो शाम को ही करूँगी। और एक सॉन्ग और मुझे करना है आज, जो है मोह मोह के धागे। तो ठीक है, वो भी सुना देती हूँ आपको, बस 2 लाइनें, ठीक है। अब वो भूल भी सकती हूँ मैं बीच में अभी। तो वो है, मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तो आई होप कि आपको मेरी ये सिंगिंग अच्छी लगी होगी, जितनी भी अभी मुझे आती है। और आज का व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर एंजॉय किया है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।